नमस्कार, मैं सुष्मिता राज अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के साथ स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम माननीय मंत्री जी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस खास कार्यक्रम के जरिए हर बार हम माननीय से मुलाकात करते हैं, उनके राजनीतिक सफर को जानते हैं और उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या वो भी जानने की जरूर कोशिश करते हैं। और आज जो हमारे साथ माननीय जुड़ रहे हैं, 7 बार से गया टाउन से विधायक और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार सर। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बतौर अध्यक्ष आपने अपना पदभार संभाला और तुरंत आपने शीतकालीन सत्र भी देखा, लेकिन शीतकालीन सत्र और उसके बाद बजट सत्र, बेहद अंतर होता है दोनों ही सत्र में। कैसे संभालेंगे इस पद को सर, क्योंकि शीतकालीन सत्र तो बहुत आसान से निकल गया। मैं लगातार जी 8 बार विधायक रहा हूँ, 9 में जीत करके आया हूँ। लंबा अनुभव है और बिहार विधानसभा जो है ये बिहार के लोकतंत्र का मंदिर है। बिल्कुल। और यहाँ पर हम बिहार विधानसभा प्रक्रिया कानून नियमावली है, उसके तहत सारे काम होते हैं यहाँ पर। जी हमारा प्रयास होगा। अभी छोटा सत्र था अगर छोटे सत्र में एक और नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह था करके, और दूसरी तरफ माननीय राज्यपाल महोदय का नई सरकार बनने के बाद उनका अभिभाषण था। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा शेयर सप्लीमेंट्री लाया गया, उसको पारित कराया गया है। और आगे जो होगा, अगले वित्तीय वर्ष का बजट जब पेश होगा जब तो मैं लगभग लंबे समय से, और विपक्ष में रहने का मौका भी मिला है, सत्ता पक्ष में रहा हूँ जाकर के, तो लंबा इन बातों की जानकारी मुझे है जाकर लंबे समय से है। और निश्चित तौर पर जो आने वाला बजट सत्र होगा अगर के जी हम सत्ता प्रतिपक्ष सभी दलों के माननीय विधायकों को विश्वास में लेकर के, और जो हमारा नियम कानून कायदे हैं उसके तहत बिहार विधानसभा संचालित किया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग आपके राजनीतिक जीवन पे चर्चा करते हैं। आप राजनीति में आने से पहले लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े रहे, और वहाँ से आपको कैसे हुआ कि हमको राजनीति में जाना है? मैं विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ रहा था और उस समय एक बड़ा बिहार में आंदोलन छिड़ा, छात्र आंदोलन, और छात्रों की समस्याओं को लेकर के छात्र संघर्ष कर रहे थे। मुझे भी लगा कि मुझे भी शामिल होना चाहिए। उसी सन 74 के छात्र आंदोलन में मुझे पहली बार भाग लेने का अवसर मिला जाकर के, और वहाँ से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई जाकर। और पढ़ते विद्यार्थी जीवन में मैं आंदोलन से जुड़ गया जाकर के। उम्र क्या हुई होगी उस समय? उस समय उम्र मात्र हो गया, मैं समझता हूँ कि करीब 25 साल होगा उम्र। 25 साल की उम्र में शुरुआत कर लिया आपने। और पहली एक नया अनुभव हुआ और लगा कि लोग राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए छात्र कुछ करना चाहते हूँ, तो लगा मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं उस भाग में जाकर। और सन 74 का आंदोलन में भाग लिया हमने जाकर। उसके बाद छात्रों का बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जुड़ने का मौका मिला। फिर कारवां बढ़ता गया और सन 75 में देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध घोषित किया गया। जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव अवैध है, और तब देश में पॉलिटिकल संकट खड़ा हुआ। विपक्ष में थे, हम लोगों ने मांग किया कि माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं हुआ, बल्कि देश में लोकतंत्र की हत्या की गई और आपातकाल थोप दिया गया। लाठी कितनी बार खाई आपने उस आंदोलन में? जेल कितनी बार गए? कितने दिन तक जेल उस रहे? समय हम लोग लगभग अनेकों बार लाठी भी खाना पड़ा, जिसकी गिनती नहीं है। अनशन करना पड़ा, धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, जाकर के जेल जाने का मौका मिला, जाकर जेलों में रहने का मौका मिला। तो बैठे नहीं, लगातार संघर्ष करते इन रहे। सबके बीच लेकिन वो कहते हैं ना सर कि परिवार का भी सहयोग कैसा मिलता नजर आया? परिवार और पार्टी एक साथ लेकर चलना, क्योंकि दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं लोग समझते हैं। और ऐसे में आप साथ कैसे जिस लेकर समाज से आते हैं, वहां से किसी पुरुष को इस स्टेज पर आने के लिए, उस लड़ाई में कूदने के लिए कहीं न कहीं से शक्ति आई होगी। मैं ईश्वर कृपा मानता हूँ जी और माता पिता जी का आशीर्वाद
और जन सहयोग, 3 बातों में देख रहा हूँ। ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और लोगों का सहयोग, जनता का सहयोग मिला जाकर के, उसी के परिणाम है इतना मैं आगे बढ़ा हूँ जाकर के। और मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे विधायक बनना है, मंत्री बनना है, अध्यक्ष बनना है। बस काम करने का धुन था कि भाई काम करें। और मैं आज तक पद के लिए कहीं गया भी नहीं जाकर, क्योंकि हमारे नेताओं ने हाँ एक जो निर्णय लिया, हमें मौका दिया जाकर के विधायक बनने के लिए भी टिकट के लिए मार होता है, हर कुछ चाहता है विधायक बन, स्वाभाविक है जाकर। मैं कहीं नहीं गया और पार्टी ने मुझे अवसर दिया करके, और पहली बार मैं वहाँ खड़ा हुआ 90 में, और तब से आज झंडा लगातार गड़ा हुआ है। आंदोलन के समय में आपकी शादी हुई थी क्या, और कब शादी हुई, और शादी के बाद राजनीति में आए या शादी से पहले आए? बस आंदोलन का कुछ चंद महीने पहले एक आंदोलन यहाँ भी हुआ। माता पिता के निर्णय के मुताबिक शादी हुआ जाकर के, और शादी हुआ तब जुड़ गए, एक पारिवारिक जीवन जुड़ गए। लेकिन हम पढ़ते भी रहे, पढ़ाई नहीं छोड़ा, पढ़ाई भी नहीं छोड़े और आंदोलन भी नहीं छोड़े, और माता पिता पत्नी का सहयोग मिला जाकर। तो घर में आंदोलन तो होता होगा, क्योंकि बाहर आंदोलन करके आप आते होंगे, दिन भर रात भर कई दिनों तक गायब रहते होंगे, अंडरग्राउंड रहते होंगे। तो नई शादी हुई थी, काफ़ी चैलेंज था, चैलेंजिंग था, और चैलेंजिंग में काम करना हमने मार्क किया। कभी माता पिताजी का आशय हुआ है, उनको लगा कि चलो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम में गया हुआ है, पत्नी का भी सहयोग मिला जाकर के। तो कुल मिलाकर परिवार के सभी लोगों का कहीं पर इफर्ट नहीं था, उन लोगों को लगा कि चलो अच्छा काम में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर अनुभव की बात हो रही है, तो पहली बार जब विधायक बनने का मौका मिला, और जब पहली बार बतौर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए आपको ये मैसेज आया होगा, संदेश आया होगा, लगा था कि ये सफ़र इतना लंबा होगा लेकिन मुकाम ये होगा। लेकिन अध्यक्ष का नाम आया था, आपकी चर्चा हो रही थी, लेकिन बीच में कट भी होने की स्थिति आ गई थी। उस समय तो मैंने लग रहा था कि ये कहीं जदयू में न चला जाए ये विधानसभा अध्यक्ष का पद, लेकिन उसके पहले ही आपको सूचना मिल गई थी, मुझे जानकारी जो है। लोकतंत्र है और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए परिवार हमारा मिलकर चल रहा है, सब मिलकर निर्णय लेते हैं जाकर के, जो निर्णय होता है हम तो मानते जा करते हैं। अब तो राजनीति में बहुत सी बात है और फैसले सबकी राय से की जाती है जाकर के, तो इसीलिए थोड़ा सा सबों ने मत बना सबों का जाकर के, हमारे नाम पर सहमति बनी जाकर के, और सबका समर्थन मिला जाकर के। एनडीए के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव का नामांकन कर रहे थे, किसी ने और नामांकन भी नहीं किया जाकर के, सर्वसम्मति से मैं चुना गया हूँ जाकर के। तो हमारी जिम्मेदारी सबको साथ लेकर चलने का। राजीव जी, लेकिन बीजेपी देखिए यहाँ पर बड़े बड़े निर्णय ले रही है, नितिन नवीन जी का उदाहरण हम ले लें या फिर संजय सरावगी जी का उदाहरण ले लें। आपको सुष्मिता, एक चीज और है, जो निर्णय हो रहा है उसमें कहीं न कहीं से जमीन से जुड़े हुए लोग, जिनका जुड़ाव, जैसे विद्यार्थी परिषद से नितिन नवीन भी, विद्यार्थी परिषद से संजय सरावगी भी, विद्यार्थी परिषद से आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी भी। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे ही चलते हैं। जब आंदोलन खत्म हुआ और जब 1990 में चुनाव लड़ने की बात आई, तो पार्टी ने ऑफर किया या फिर आपने संपर्क किया, कैसे वो टिकट मिला? क्योंकि टिकट के होड़ में तो जो आंदोलन के बाद बहुत लोग की भीड़ आ गई थी कि हम भी लड़ लेंगे, हम जेपी के नाम पर, मैंने ऐसा लगा कि समाजवाद आंदोलन नहीं किनारे हो गया, अब टिकट आंदोलन चल रहा था उस समय। 77 में चुनाव जब हुआ लोकसभा का, और 8 राज्यों को चुनाव राज्यों के हुए, और मैं उस समय विद्यार्थी था ही जाकर के, और हम सब जेल से निकल कर आए थे, और जेल के कालखंड में ही पिताजी का निधन में हमारा हो गया। जेल के अंदर बंद था, दुखद घटना मेरे साथ जा करके। मैं आने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनाने में जी जान लगा दिया, जनता पार्टी की सरकार बन गई जा करके, और हम लोग फिर जो अफसर थे बैठ कर विचार किया कहा क्या करना है करके, तो पार्टी में हम जनता पार्टी में उस समय शामिल हो गए। जनता पार्टी फिर डिजोल्व हो गई, हाँ, और बन गया फिर बीजेपी अलग हो गई। जनसंघ जो था, जनसंघ जो विलय हुआ था जनता पार्टी में, फिर से 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, निर्माण हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे नेता थे, आदरणीय एल के अडवाणी साहब के निर्णय से और पार्टी के सभी लोगों राय से एक नया दल का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी।
80 में बीजेपी ज्वाइन की। अच्छा, वो 80 से 90 तक 10 साल तक का। पार्टी का काम कर, संगठन का काम कर रहे थे। काफी कठिन काम था। तो कौन कौन सा पद उस दरमियान आप उस शोभित समय किए? नगर अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला का महामंत्री, जिला का उपाध्यक्ष, फिर बन गया जाकर के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री बने जाकर के, राष्ट्र युवा युवा मोर्चा में रहे, राष्ट्रीय कार्य समिति में रहे, सुश्री उमा भारती जी के साथ रहे जाकर के। तो इस तरह से लगातार हम लोगों ने संगठन का काम किया। और 90 में पहली बार मैं कहीं टिकट के लिए गया भी नहीं था, सोचा भी था विधायक बनना है। ये पार्टी को ऐसा लगा। और बीजेपी वहाँ से हार रही थी, 80 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, हाँ। 85 में अच्छे लोग थे, पार्टी का निर्णय सही था, लेकिन जनता का समर्थन नहीं जुड़ पाया, जीत नहीं पाया। 2 प्रत्याशी 90 और के पहले 80 और 85 2 विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी खड़े हुए थे। उसके पहले जनसंघ जब था जी, तो जनसंघ के साथ गोपाल मिश्रा, दीपक छाप एमएलए हुआ करते थे, 2 बार हुए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 90 में मुझे पार्टी ने अवसर दिया तो मैं कमल खिला दिया पहली बार में। और फिर 90 से लगातार वो कमल आज खिलता तक गया जी के भाई और बहनों का आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से लगातार वहाँ से विधायक बनने का मौका मिला है। 90 से गया नगर का में कमल खिलाने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ है। अभी चर्चा जारी रहेगी, रुकते हैं थोड़ी से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ। उनके राजनीतिक जीवन को लेकर के बहुत सारी चर्चा हो चुकी हैं। अब पारिवारिक चर्चा पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि इनका परिवार कैसा रहा, अभी क्या परिवार की स्थिति है। और शादी तो आपने बता दिया कि शादी आपके जेपी आंदोलन से पहले हो चुकी थी, जेल भी गए, लाठी भी खाई, आंदोलन में शामिल हुए, 10 साल तक संघर्ष किए। 1990 में आपको विधानसभा का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी के रूप में, सदस्य के रूप में। लेकिन परिवार, पत्नी, क्या ये संतुष्ट थी कि आप राजनीतिक जीवन में जा रहे हैं? अब देखा ये बातों को, जब मुझे देखने का मौका मिला कि परिवार के लोग का क्या प्रतिक्रिया है अगर के, तो देखा सबका सहयोग था, सहयोग मिला। कहीं पर किसी ने न कहा कि क्यों जा रहे हो वहाँ, तो पत्नी का भी और माता पिता जी का एकदम आशीर्वाद रहा जाकर। और मैं फिर जब देखा परिवार का सपोर्ट है तो स्वाभाविक हमको लगा अच्छा जाकर ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ गया। शुरुआती दौर कैसा रहा आपका, अगर आप बात करें तो उस परिवेश में? मैंने समझ बहुत कष्टकारक था। मैंने समझिए कि आंदोलन, इमरजेंसी, जेल जाना, फिर उसको अंडरग्राउंड रहना, अच्छा, जेल जाने के दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं अब यहीं पर रुक जाते हैं? तो आराम था, आराम था। जेल में गए ना तो लगा कि तो चलो। अनुभव अगर आप कुछ साझा करें, एक कुछ ऐसा हाँ, अनुभव हो कुछ तो? ऐसा कि आपको क्यों आराम लगा? तो हुआ क्या, बाहर जब रह रहे थे पुलिस की डर थी कि अरेस्ट हो जाएंगे, और फिर वहाँ पर कहीं जाते थे तो वो डरते थे लोग कि हमारे कहाँ पुलिस छापा नहीं पड़ जाएगा। तो बाहर में रहना ज़्यादा मेरे कष्टकारक था। तो जेल जब चले गए ना तो लगा सही जगह पर आ गए। और उस दौरान आपके साथ और कौन कौन से लोग थे जो उन्होंने भी जेल में अपना समय बिताया आपके साथ? बड़े लोग में जैसे कहा जाता है कि लालू जी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, आप, एक दौड़ रहा है नंद किशोर इस यादव, ऐसे लोग थे जो मैंने उस समाजवाद आंदोलन से निकले थे। ऐसे लगभग 500 लोग गए जेल में बंद थे। 500 लोग? मैं था, अरेस्ट हुआ था नवादा जिला में। अच्छा, और वहाँ छुपे हुए थे, हमने बैठक कर रहे बैठक कर रहे थे। बैठक के दरमियान ये ये सारी बैठक चीजें हो हुई? रही थी, हाँ। ये मतलब सरकार के खिलाफ बैठक हो रही थी। अच्छा। और आंदोलन की रूपरेखा बन रही थी, क्या करना है जाकर के। तो इसी दौर में पुलिस को भनक मिल गई जाकर, पुलिस छापा मार रेट गया वहाँ पर, मतलब अरेस्ट हो गया जाकर के, जेल चले गए। जेल छोटा जेल था, काफ़ी असुविधा में हो रही थी। तो हम लोग डिमांड किया गया जेल के बारे में, तो केंद्रीय गया में ट्रांसफर कराया गया, वहाँ हम लोग गए जाकर के, बड़ा जेल था, 550 लोग वहाँ पर थे। उसमें लालू जी भी थे और अनेक लोग भी थे। 550 लोगों में से कोई एक दो नाम जो आज भी आपके साथ संपर्क में हो और आज वो यादें ताज़ा कर दीजिए, अगर यहाँ पे चर्चा हो कभी चर्चा होती होगी कि भाई कैसे हम लोग जेल में समय रहे बिताए हैं एक वो। सही बात है।
उन्हें समझिए कि उस समय गया जी के ही लोग नहीं, नवादा जिले के लोग थे, औरंगाबाद के लोग थे और बिहार भर के लोग थे। बड़ा जेल था, तो बिहार भर के लोग जेल के अंदर थे यार। झारखंड भी समय था, हाँ, बिहार झारखंड एक था। दोनों एक था करके। और वहाँ पर मतलब मन लगने लगा हम, और संघ की शाखा लगती थी जाकर, अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शाखा लगता था, हम उसमें भाग लेते थे जाकर, उस बैठकों में रहते थे जाकर, और वहाँ सब पढ़ने बिताते थे। तो ये लालू जी से आपका अच्छा संबंध है, मुझे मालूम है। आप जब जेल में थे, जेल में थे, हाँ, वो छात्र नेता थे, मैं उस भी था। लालू जी को आपने देखा है जो संघर्षरत थे और कुछ बदलने, समाज को बदलने का उनमें मादा था। और बाद के लालू जी जब वो सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, तो वो आपने कभी बात की उनसे कि भाई आपके साथ मैं जेल में था तो उस समय आप क्या थे? सत्ता के बाहर तक, सत्ता में जब नहीं थे तो उनका एक अलग चेहरा था, अलग सोच थी जाकर। सत्ता में जाने के बाद रास्ता भटक गए, और सत्ता में सेवा के बजाय बस बिहार की जो राजनीति में मतलब जोड़ तो कोई राजनीति करना जा करके, कुछ व्यक्तियों को लिए राजनीति करना जा करके, सबको लेके चल नहीं पाए। जी, मौका अच्छा मिला था तो मौके का उपयोग नहीं कर पाए जाकर, और रास्ता भटक गए। उसी का परिणाम है, जिस तेजी से आगे बढ़े थे तो तेजी से उनका पतन भी हुआ जाकर, आज कहीं का नहीं जाकर। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जब भी नाम का जिक्र होता है, उनके मतलब हंसमुख अंदाज को भी लोग ज़रूर याद करते हैं। अगर कोई एक आपके साथ वाकया हो जो आप बताएं, जो आज याद करना चाहे उनके साथ। वो जितनी बातें उनको होती थी उस समय 50% अधिक होता था, हंसी मजाक ही होता था, गंभीरता नहीं थी। गंभीरता नहीं थी। और जो होना चाहिए गंभीरता, मतलब नेता के रूप में जाकर उसकी काफ़ी कमी थी जाकर के। हर बात को एकदम हल्के में लेते थे, गंभीरता थी ही नहीं जाकर। नेता का जो होना चाहिए गंभीरता जाकर के। 15 में आप नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे, उसके पहले मंत्री पद पे भी आसीन थे आप। आपने सफ़र वो देखा है, विधायक संघर्ष पहले, उसके बाद विधायक 90 में, उसके बाद 2015 में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद मंत्री पद, उसके बाद कुछ कालखंड में आप न मंत्री थे और न कोई पद मिला हुआ था, सिर्फ आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और आपके लिए कहा जाता था कि अब इनका पॉलिटिकल डेथ होने वाला है, लेकिन कैसे उबर पाए उससे? मैंने कि उनके लिए करारा वो जवाब होगा, समय मुझे लगता है ये अध्यक्ष बड़ा आपके लिए मतलब ये पेचीदा और संघर्षपूर्ण था, और बहुत सोच के साथ आपको आगे बढ़ना था, फिर से मेन स्ट्रीम में आना था। 90 से लगातार विधायक रहा और विपक्ष में रहा जाकर के, और विपक्ष के नाते जो दायित्व था, विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया। सड़क से लेकर विधानसभा तक लगातार संघर्ष, आंदोलन, जेल जाना, लाठी खाना, सारी चीज़ें हुई। ये सारी घटनाएं घटी जाकर के, पीछे नहीं हटा जाकर। और 2005 में सरकार बनी जाकर, और मैं कहीं नहीं गया भाई कहने के लिए मैं मंत्री बनना जाकर। मैं सुबह पूजा करने गया हुआ था, हमारे पास लोग आए एक दिन पहले, ये नेता लोग आए हुए हैं, जाए कहीं मत जाइए, देखिए पार्टी न डाले। मैं पटना और रेलवे जंक्शन पर जो मंदिर हमारा है हनुमान जी का, वहाँ गए पूजा करने, और पूजा बाहर आ रहे थे, फोन आ गया कि आपको मंत्रिमंडल का शपथ लेना है। वाह, कौन सा दिन था, याद है कुछ? दिन याद नहीं है। सुबह 10:30 बजे समय था, मैं भगवान का पूजा कर रहा था। मांग भी रहे होंगे कि मंत्री पद मिले। सही बात, बोला इन्होंने कि कभी मांग नहीं की। कहीं मांगा नहीं आपने, ये बात स्वभाव नहीं बोली। था, हमको विश्वास कर्म में था। पूजा लेकिन करने अंदेशा तो हो गया था ना कि सारे मंत्री माने सारे बड़े नेता यहाँ हम हैं, आश्वस्त रहना है आपको, तो ये बिल्कुल। अच्छा, इस कि सवाल का लाइन आप तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कर्म की बात कर रहे हैं, तो गया टाउन का भी एक बार जिक्र जरूर कीजिएगा। वहाँ की जनता के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि इतना लंबा समय वहाँ से आप विधायक वहाँ रहे की हैं। जनता के बीच हम सुख में दुख में हर समय खड़े रहे जाकर। हम विधायक बने जरूर, तो पटना नहीं रहे, सिर्फ विधानसभा खुलता था तो पटना आते थे। अभी अध्यक्ष बनने के बाद गए। लगातार लगातार हाँ, अपने अब क्योंकि परिवार को। अब क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, तो नवनिर्वाचित विधायकों को क्या आप कहेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने सत्र देखा, शीतकालीन सत्र, नए बहुत ऐसे हाँ, विधायक हालांकि हैं जो चुन बने के आए हैं। हंगामेदार तो रहा, लेकिन 2 दिन के बाद जब नेता प्रतिपक्ष जो गायब हुए तो विपक्ष का वो उतना नहीं रहा, लेकिन
पक्ष का जो भी कार्रवाई था आपने करवाया, लेकिन मेन तो अभी आपको बजट सत्र सामने और है। हमने विपक्ष को भी मौका दिया बोलने का। देना चाहिए। हाँ, आपने दिया। समय तय किया अभी बजाते। बता रहे, अभी सत्ता पक्ष को समय कम मिला, विपक्ष को समय पूरा दिया हमने संख्या के हिसाब से। वो अपनी बातों को रखे भी जा करके, सरकार का जवाब भी आया और हमने पारित भी कराया सकल सप्लीमेंट्री बिल जा करके। तो अनुपूरक सब अच्छा रहा कुल मिला करके। वो आगे भी हम देखे हुए हैं सारी व्यवस्था को जा करके। मुझे पूरा विश्वास है कि बस हमें चलना नियम कानून से है, कहीं दिक्कत नहीं होगी, सबका सम्मान होगा, सबको लोकतंत्र में बातों को रखने का अभी अधिकार आप है। फुल फ्लेजेड विधानसभा अध्यक्ष हैं। एक समय था कि उस कुर्सी पर आप बैठे थे, उस समय की क्या स्थिति थी, जरा सा वृतांत आप अपने नजरिया से बताएंगे तो दर्शकों को बड़ा अच्छा समय लगेगा। एक बिल आया था, एक विधेयक आया था पुलिस वाला, पुलिस वाला। और उसी में थोड़ा सा काफी हंगामा हुआ। हाँ, और असम तक माननीय जाकर अध्यक्ष के हमारे विजय विपक्ष- कुमार सिन्हा जी उसमें थे। चर्चा हो रही थी इस मुद्दे पे तो उनको यहाँ पर घेराव लोगों ने कर दिया। तो कागज फाड़ दिए टेबल के। माननीय विजय कुमार मुझे कहा कि संभालिए आप। तो अध्यासी सदस्य में था सीनियरिटी के नाते, मैं गया वहाँ पर बैठ कर हम बिल पास कराने लगे किसी भी। हाँ, आपको लोग खींच रहा था, क्या तो नहीं उस कर रहा समय था, क्या लेकिन हुआ उसके कि- बावजूद भी आप कार्रवाई चलवा रहे थे। हम चला रहे थे, पढ़ रहे थे, हाँ, पढ़ रहे थे। लोग खींचा छीन रहे थे कागज। जब कागज जो पढ़ रहे थे वो छीना जा रहा था, मेरे सामने आपकी बात है वो। घटना घटी है, हाँ, लेकिन वो लेकिन भी एक लोकतंत्र दिन का अच्छा है नहीं। अरे अपनी बातों को रखिए। यदि किसी विधेयक पर विरोध आपका है, सुझाव यदि है, सुझाव रखिए। विपक्ष में विरोध भी कर सकते हैं जाकर के, लेकिन ऐसा करने के बजाय और हाउस को चलने न देना और हाउस के समय को बाधित करना जा करके, फिर नियम कानून हट करके कागज छीनना फाड़ना, ये लोकतंत्र का अच्छा नहीं। जा करके सबको अधिकार है यहाँ पर, सबको बोलने का मौका है। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, 1980 के बीजेपी पार्टी को आपने देखा, 2025 में हम हैं, अब बीजेपी सबसे अपने आप को बड़ी पार्टी देश मतलब देश की पूरी समझती है। तब के राजनीति और अब के राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ये आखिरी सवाल आपसे होगा। और जो नए लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक तजुर्बा है आपके पास, वो पूरा सफ़र है, वो पूरा आपके पास सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना और जाए। दूसरी चीज की भाजपा जो है जमीन से जुड़े लोगों को ही ऊपर ले जाए, जैसे नितिन नवीन हुआ, संजय सरावगी हो, ये ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं कि नए युवा जुड़ने के लिए अब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। कब उन्हें मौका मिलेगा? मैं 45 वर्षों से हाँ, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की है जा करके, और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी। आज केंद्र अन्य राज्यों में सरकार चल रही जा करके है, और वहाँ पर एक संविधान है, संगठन है जा करके, उसके तहत सबको मौका मिलता है। उसी कड़ी में देख लीजिए, नितिन नवीन जी को अच्छा मौका मिला है बहुत अच्छा मौका। देश में काम करने का, संगठन में काम करने का। संजय सरावगी जी को आज मौका मिला है। तो अपनी पार्टी में, संगठन में एकदम न्याय है, जो उसके लायक है उसके हिसाब से पार्टी तय करती है जा करके, और सबको मौका देती जा करके है। तो लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ काम हो रहा है। समय प्रखंड का चुनाव होता है जा करके, पार्लियामेंट्री बोर्ड वहाँ बना हुआ है जा करके, चुनाव समिति है, कोर कमेटी है, बैठ करके मिल करके निर्णय होते हैं। पार्टी के संगठन का काम हो, सरकार की बात हो जा करके, चुनाव की बात हो, सब में सबकी सहमति रहती है, और आम सहमति से सब निर्णय लिए जाते हैं जाकर। उसी का परिणाम आज है बिल्कुल कि एक आने वाले समय के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में किनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, तो वैसे लोग चुन कर निकाला जा रहा है जो काम कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, अनुभव उनके पास जा करके है, डेडिकेशन उनके पास जा करके है। दो बड़े फैसले भी जो हुए हैं जाकर बिहार में देखा, एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बनाया गया है, हम सबको स्वागत किया है। आज संजय सरावगी जी का भी आज उन्होंने पद ग्रहण किया जा करके। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ न्याय है, और सबको पार्टी मौका देती है। एक सवाल अंतिम में हम चाहते हैं, उसको समेटने से पहले, आप लालू जी के साथ भी इस सदन में रहे हैं, अब उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, तो दोनों के राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? क्योंकि देखिए, वो लालू जी को तो निश्चित रूप से ऐसा नेता माना गया, आज भी वो नेता है, लेकिन तेजस्वी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे क्या, आपको क्या लगता है? 90 का जो काल था, मतलब उस समय विधायक में बना और लालू जी माननीय मुख्यमंत्री बन गए यार। उस समय से मैं विधायक लगाता रहा, देखा हूँ लालू को करीब से मैं देखा हूँ यार, और तेजस्वी यादव जी को भी देख रहा हूँ जाकर के। अब तो लोकतंत्र है, चुन कर लोग आते हैं जाकर के, जनता तय करती जा कर के। तो अवसर मिला,
उसके तहत ये लोग वादे पर खरे उतर नहीं पाए। सरकार में जाने के पहले वायदे करते हैं जनता से। नहीं नहीं, इस हाउस की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इस हाउस में लालू जी को भी देखे हैं सत्ता में रहते हुए, बिल्कुल। और इस हाउस में अब तेजस्वी को देख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है कि कमी क्या रह जा रही है, कमी कहाँ बेसी पे? क्या है, क्या मतलब ये तेजस्वी उस लायक है जिस लायक लालू जी हुआ करते थे? तो तेजस्वी जी को तो मौका मिला। अब देखिए सत्र चल रहा था, अब छोड़कर उनको जाना नहीं चाहिए था दौरे पर जाना। जी जी, घूमने फिरने में रोक नहीं है। सत्र के दौरान भी। बिल्कुल, सत्र का महत्व समझ चाहिए। गंभीरता है उसकी। और सत्र में सरकार का बजट पेश हो रहा था, माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण था, जाकर के विधायकों को अपनी बातों रखने का मौका था। वो भी एज ए नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों रख सकते थे जाकर के। तो उस समय जाना लोकतंत्र का अच्छा नहीं हुआ, जाकर के अंतर है, जाकर के उनको रहना चाहिए था, भाग लेना चाहिए था। बिल्कुल। उसके बाद घूमने जाते, थोड़े ग्रुप लोग घूमने पड़े हैं, कोई रोक नहीं। कोई व्यक्ति कहीं भी जाता तो आज़ादी जा करके है। लेकिन सत्र चलते सत्र में 2 ही दिन रहे, 3 दिन नहीं रहे, उससे अच्छा संदेश नहीं है, अंदर ही है। बिल्कुल राजीव जी, तो मुझे लगता है कि आज सिर्फ प्रेम कुमार जी से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आज हम एक थोड़ा सा अनुभव कहेंगे से ये बातचीत में हुई हम है। लोग का फर्स्ट इंटरव्यू है, इसके बाद भी आपको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। स्वागत है, स्वागत। इस बार फिर एक बार आपको हम लोग पकड़ेंगे और उस और वक्त- आगे के मुद्दे पे भी बात बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, मैं क्योंकि कशिश के साथ आपका जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे और भी होना है। बिल्कुल और स्वागत आप हम सबका। गया भी जाएंगे, गया भी टाउन जाएंगे। भी जाएंगे। एकदम गया जी और आइए, आप बिल्कुल- सब लोग का स्वागत है। और देखिए, आज मुझे ऐसा लगा राजीव जी, जब इनसे बातचीत हो रही थी तो मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष से नहीं, एक उस नेता से बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने इस पूरे कार्यकाल को देखा है, समझा है, एक अनुभव से हमारी आज बातचीत हुई है। और मुझे लगता है जो इंटरव्यू ये सुनेंगे, जो अनुभवी नेता बनना 45 चाह रहे साल का हैं, अनुभव, ये उन्हें 5 बहुत दशक। फायदा होने वाला है इस पूरे इंटरव्यू से, क्योंकि एक गुण इन्होंने आज सिखा दिया है। कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरी राजनीति की आज प्रेम कुमार जी ने हम तक साझा की है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के इस खास पेशकश यानी कि माननीय मंत्री जी में अपने उन तमाम विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बातों को सामने रखने के लिए। तो ऐसे ही माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में अगले फिर किसी कार्यक्रम में स्वागत करेंगे किसी अन्य माननीय का। फिलहाल मेरे साथ यानी कि एंकर सुष्मिता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के साथ हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़ पटना।